We think that that's going to happen sometime between early Saturday and midday Sunday. We don't have a plan to shoot the rocket down. We're hopeful that it will land in a place where it won't harm it. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फज़िया सज्जाद। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि चाइना का लॉन्ग मार्च 5B 21 टन वजनी बेकाबू खलाई रॉकेट जमीन पर गिरने वाला है। चीन का एक बेकाबू रॉकेट जो जमीन के मदार में घूम रहा था, अब आइंदा आज या कल जमीन की फिजा में दाखिल होने वाला है और साइंसदानों को ये मालूम नहीं कि ये कहाँ गिरेगा। 1990 के बाद से 10 टन से ज्यादा वजनी किसी भी मशीन या रॉकेट को जमीन के मदार में दानिस्ता तौर पर नहीं छोड़ा गया ताकि वो बेकाबू होकर जमीन पर न गिर जाए। मगर अब अगले चंद घंटों में 21 टन वजनी लॉन्ग मार्च 5B नामी रॉकेट जमीन पर गिरने वाले सबसे बड़े रॉकेट्स में से एक होगा। इस रॉकेट की लंबाई 98 फीट जबकि चौड़ाई 16 फीट है और इसके जरिए अप्रैल के आखिर में चीन के नए खलाई स्टेशन को मदार में ले जाने की तैयारी की गई थी। इस वक्त ये मदार से 27,060 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जमीन की जानिब बढ़ रहा है। ये एक ऐसे जोन की जानिब बढ़ रहा है जो खत इस्तवा से 41 डिग्री शुमाल और जनूब के दरमियान है। शुमाल में ये इलाका न्यूयॉर्क, इस्तांबुल और बीजिंग तक जाता है और जनूब में वेलिंगटन और चिली तक। लेकिन अगर आप इस जोन या इलाके से मजीद शुमाल या जनूब में रहते हैं तो ये आप पर नहीं गिर सकता, और अगर आप इस जोन में भी रहते हैं और ये खत इस्तवा से करीब है तब भी इसका आप पर गिरने का इम्कान बहुत कम है। 70% से ज्यादा जमीन पानी से ढकी हुई है, इसलिए अगर ये रॉकेट जमीन के माहौल में आतिशी दाखिले के बाद कुछ बच जाता है तो ज्यादा इम्कान यही है कि ये पानी में गिर जाएगा। इसी रिपोर्ट के पस मंजर में अमरीकी वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने जुमेरात को कहा कि पेंटागन चीन के बेकाबू रॉकेट पर नजर रखे हुए है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि ये किसी ऐसी जगह गिरेगा जहां इससे किसी को नुकसान नहीं होगा। उन्होंने ओहदा संभालने के बाद से अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा, हम बहुत कुछ करने की सलाहियत रखते हैं लेकिन चीन के रॉकेट को मार गिराने का फिलहाल हमारा कोई इरादा नहीं। ताहम उन्होंने मजीद ये भी कहा कि इस वक्त हमें ये मालूम न होना कि रॉकेट कब और कहाँ गिरेगा इस बात की जानिब तवज्जो दिलवाता है कि हम में से वो जो खला में काम करते हैं वो महफूज और जिम्मेदाराना अंदाज अपनाएं। हमें खला में मौजूद कचरे को साफ करने के हवाले से हिकमत अमली भी वज़ा करनी होगी। मई 2020 में जब आखिरी मरतबा चीन से लॉन्ग मार्च 5B लॉन्च किया गया था तो मगरबी अफ्रीका के मुल्क आइवरी कोस्ट पर इसका मलबा गिरने के हवाले से इत्तलात सामने आई थी, जिनमें एक 39 फीट लंबा धाती पाइप भी शामिल था। ताहम किसी के जख्मी होने की इत्तलात नहीं थी। साइंसदानों को उम्मीद है कि ये रॉकेट 10 मई को गिरेगा। इस पेशगोई में गलती की गुंजाइश 2 दिन है, यानी ये मुकर्ररा वक्त से 2 दिन बाद या 2 दिन पहले भी गिर सकता है और साइंसदानों को इसके गिरने से 1 घंटे पहले तक ये मालूम नहीं होगा कि ये एंड किस जगह गिरेगा। एस्ट्रोग्राफ नामी एक नक्शा जो अमरीकी हुकूमत के फंड के जरिए बनाया गया है, खला में मौजूद इंसान के बनाए गए पुर्जों या मशीन्स को ट्रैक करने का काम करता है। इस वक्त खला में कुल 26,000 पुर्जे मौजूद हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के एरोस्पेस इंजीनियर प्रोफेसर मोरिबाजा इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं। वो कहती हैं कि इनके साइज में फर्क होता है। ये स्मार्टफोन से लेकर स्पेस स्टेशन के साइज के हो सकते हैं और शायद 3500 के करीब सैटेलाइट्स हैं, बाकी सब कचरा है। 20वीं सदी के दूसरे हिस्से में जैसे जैसे खलाई मिशन में इजाफा देखने में आया है, वैसे ही खला में मौजूद कचरे यानी नाकारा मशीनरी या पुर्जों ने एक्टिव सैटेलाइट्स को खतरे में डाल दिया है। इस वक्त खला में तकरीबन 200 बड़े पुर्जे हैं जिनमें रॉकेट के टुकड़े भी शामिल हैं और ये टाइम बॉम्ब की तरह हैं। एक्टिव सैटेलाइट्स जो हमें जगह, नेविगेशन, टाइमिंग, माली लेन देन से मुंसलिक टेक्नोलॉजी, माहौलियाती वार्निंग्स वगैरह देते हैं। वो किसी भी वक्त इनमें से किसी भी पुर्जे से टकराकर अपनी एक्टिवेशन खत्म कर सकते हैं। अगर हम खला में मौजूद इन वसाइल को खो देते हैं तो इसका इंसानियत पर गहरा असर होगा। चीनी रॉकेट को भी एस्ट्रोग्राफ पर ढूंढा जा सकता है और वहाँ इसका नाम CZ-5B है। ये जमीन के गिर्द अभी 90 मिनट में चक्कर लगा रहा है, लेकिन किसी भी गिरते हुए रॉकेट की उड़ान से मुतल्लिक अंदाजा लगाना इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि इस हवाले से मुख्तलिफ बदलती चीजों का लम्हा ब लम्हा हिसाब करना पड़ता है। इस वक्त साइंसदान इसके गिरने पर नजर रखे हुए हैं, ताहम इसके गिरने से 1 घंटा पहले तक हतमी तौर पर कहा ही नहीं जा सकता कि ये कहाँ और कब गिरने वाला है। इस हवाले से खतरात मौजूद हैं। हम चाइना ने इस खतरे को रद्द कर दिया है। चाइना का कहना है कि दुनिया और जमीन महफूज रहेगी और ये पानी में जाकर ही गिरेगा।